बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज है 27 जनवरी और आज हमारे विद्यालय में एक TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का एग्जीबिशन रखा गया था, जिसमें हमारे आसपास के जितने भी स्कूल्स थे, जो प्राइमरी और मिडिल के स्कूल थे, तो उसमें से 6 या 7 स्कूल के जो टीचर्स ने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया था। इसमें बेसिकली बच्चों ने नहीं बल्कि टीचर ने बनाया था कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो उसमें किस तरह के मटेरियल बना करके बच्चे को उनके रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग किस तरह से समझा सकते हैं। तो उस तरह का सारी मटेरियल जो है वो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से तैयार की थी और सब कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव था और बहुत ही खूबसूरत था। तो मैंने कुछ शूट किया है तो जो मैं आज आपको आगे दिखा रही हूँ। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया था, टीचर्स के द्वारा भी बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन को आगे जाकर के डिस्क्राइब किया गया है, जो मैं उसके ओरिजिनल वॉइस में आपको सुनाऊंगी। जैसे यहाँ पर एक मैथ का था, जैसे कि इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को डिस्क्राइब किया गया था। यहाँ हमारे पर्यावरण संरक्षण को किस तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना है थ्रू द प्लांटेशन। यहाँ पर ट्रैफिक लाइट को रेड लाइट क्या इंडिकेट करता है, येलो लाइट क्या इंडिकेट करता है। ये यहाँ पर एक प्लैनेट और सोलर सिस्टम के बारे में बेसिकली सूरज और उसकी फैमिली के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। यहाँ पर 2 अक्षर वाले शब्द बनाए गए थे, बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था, जो वाकई में बहुत ही सराहनीय कदम है। यहाँ पर ये मैथ में स्टैंडर्ड 2 या 1 या 2 के बच्चे के लिए फार्मूला तैयार किया गया था कि 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो क्या आएगा, उस तरह से कैलकुलेशन। और यहाँ पर मात्राएं बताई गई थी, मात्रा कितने प्रकार के होते हैं, क्या होती है। यहाँ पर एक पेड़ पे बहुत सारी ग्रेन्स को लगा करके ये डिस्क्राइब किया गया था कि कौन कौन से व्हाट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स, हमारे प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है। फिर यहाँ पर भी इसी तरह की मात्राएं शब्द वाली और कुछ उर्दू के स्कूल भी थे, प्राइमरी स्कूल, तो उन्होंने भी पेड़ से के क्या हम लोगों को हासिल होता है उनसे। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बहुत अच्छे से स्टिकर किए गए थे। एक साइड में पार्ट्स ऑफ पूरा प्लांट बताया गया था, उसको फिर डिवाइड किया गया था। यहाँ पर नंबर सिस्टम 1 कितने को डिजिट को काउंटिंग कैसे किस तरह से किया जा सकता है, उस तरह से बहुत ही खूबसूरती से किया गया था। सारा ओवरऑल प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर था। यहाँ पर ये वर्ब को दिखाया गया है कि किस तरह से वर्ब को ING लगा करके, जैसे प्ले है PLAY प्ले, तो उसमें ING लगाएंगे तो प्लेइंग कैसे किस तरह से हो, ये सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। तो आगे के वीडियो में मैं रियल वॉइस रखूँगी उन लोगों की टीचर्स की साइड से जिन्होंने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे उनके HM सब आए थे। ये है संकुल स्तरीय TLM मेला, ऑर्गेनाइज्ड बाय बिहार गवर्नमेंट के साइड से की गई थी। यहाँ पर ये फार्मूला है A² - B² का फार्मूला। सो दोस्तों, यहाँ इसके आगे से ये जो प्रेजेंटेशन है वो आप उनके ओरिजिनल वॉइस में ही सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किस प्रकार से होता है वो ये देखिए, ये ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है और ये इस प्रकार से ये लावा किस प्रकार से बाहर निकलता है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। नक्षत्रों को दिखाया गया है कि पूरे ब्रह्मांड में हमारे जो 27 नक्षत्र हैं उनके नाम, और ये भी बताया गया है बच्चों को कि प्रत्येक नक्षत्र को बात करने में पृथ्वी को 14 दिन का समय लगता है और उसके नीचे 12 राशियों को ध्यान में रखकर बनाया है। जैसे क्लास 1 में हम वृक्ष और वृक्ष पर रहने वाले जीव जंतु का आश्रय घर, इन सब के बारे में ध्यान रखा हुआ है। और जैसे जिनका मैंने बनाया हुआ है स्पेशली क्लास 4 के लिए, क्योंकि उसमें सिलेबस में है, तो बिजू का, तो मैंने उसे पढ़ाने के पहले मैंने इसे होमवर्क किया, फिर इसे बनाया। और बोलिए, बहुत अच्छा बोल रही है। ये हमारे विद्यालय के रामदास सर के द्वारा बनाया गया परसेंटेज टू डिसिमल और परसेंटेज टू फ्रैक्शन
के आधारित है। एक एक पन्ना खोलते जाएंगे तो सबका आसानी से बदलता चला जाएगा। सब एक एक करके किया गया है। विद्यालय के 6 to 8 के बीपीएससी शिक्षिका परवीन वालों के द्वारा ये इंग्लिश का बनाया गया है। 500 की स्पीच के लिए अलग अलग है, खोलते जाएंगे और उसका एग्जाम्पल भी इसमें दिया गया है। प्लांट पौधे के विभिन्न विभाग के जो विज्ञान शिक्षक ब्राह्मण जी के द्वारा ही बनाया गया है। इसमें भी सब अलग अलग भाग का अलग अलग एग्जाम्पल है। खोलते जाइए और एक एक करके देखते जाइए। ये जो है जोड़ घटाव का है, जैसे 11-3 यानी बच्चों को यानी बना एड में लगाया मैट हुआ। और ये जो मैंने समाज का बनाया हुआ है, ये 7th और 8th क्लास के लिए बनाया हुआ है। समाज के भेदे लिखे हुए हैं, इसके साथ परिभाषाएं और 8th क्लास के लिए है। क्लास 1-2 के लिए बनाया हुआ है, जिसमें स्वर का ट्री बना हुआ है और देखना है। इसमें जो सुई है घड़ी की मात्रा की चिन्ह कैसे होती है, छोटी की मात्रा जो होती है उसका चिन्ह कैसे होता है, और उसके बाद हमने उससे बड़े शब्द भी लिखे हैं, जिसके माध्यम से बच्चे एक ही मात्रा से कौन से शब्द बने। दाल जो होती है कि बच्चों को ज़्यादा खाना चाहिए, तो जब हम लोग उनको बताएंगे कैसे किया जाता है। अगर हम लोग ऐसे लिख, उसके बाद हाँ, जब हम लोग क्लास 5 के बाद जब बच्चे जब हिंदी पढ़ना लिखना जान जाते हैं, जब वो किताब कोष्ठ चिन्ह जो कोष्ठ जो होता है, छोटा कोष्ठ। आप प्राइमरी में सर, आपके लिए साढ़े नहीं, मैं प्राइमरी में नहीं हूँ, मैं 6 to 8 में हूँ। ठीक है। शिक्षिकाओं के द्वारा जो है ये लेख का प्रदर्शन होगा, क्योंकि वहाँ पर जेंट्स टीचर नहीं है, इसलिए सभी महिलाएं हैं और उनका स्वागत है। आइए। यूपीएस मक्सुद स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ, और ये हमारा टेलर है सर। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और उनके फंक्शंस क्या हैं वो है, और ये किस उर्दू क्लास का है में पहले बताइए, किस क्लास के बच्चों के लिए? जनरल अवेयरनेस की चीज़ें तो 3 to 5 हम लोग ले सकते हैं। आपने इसमें लर्निंग आउटकम क्या रखा है? यानी जो शिक्षण अधिगम जो है वो आपने क्या रखा है, क्या प्रतिफल रखा है आपने? प्रतिफल ये है सर कि बच्चों को माइक ऊपर कर लो, माइक ऊपर बोलिए। बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देना, और उनके जो पार्ट्स हैं मेनली उनका फंक्शंस क्या है, उनके कार्य क्या फंक्शन, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। सो गाइज़ यहाँ पर फिर जब सबका एग्जीबिशन पूरा हो गया था, तो बारी बारी से जो कुछ खास जो चुनिंदा कुछ हमारे जूरी मेंबर को जो समझ में आ रहा था, उनमें से हर एक को 4 से 5 लोगों को बुलाया गया था सिलेक्शन टीम ने। फिर उसमें से 1st, 2nd, 3rd डिसाइड हुआ था। तो सबको बारी बारी से बुला करके अपने आप को प्रेजेंट करना था उन लोगों के सामने। तो यहाँ पर बारी बारी से सबको बुलाया गया था, जिन्होंने आकर के अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से, और उसमें कुछ भी कमी वगैरह थी तो हमारे जूरी की जितने भी जज थे उन्होंने उनको थोड़ा सा बताया कि आप और एक पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो, इस तरह से ज़्यादा बच्चे अच्छे से समझेंगे। तो जो उनका फीडबैक था उन्होंने लिया, और बाकी जो लोग टीचर्स थे उन्होंने भी उसको बहुत पॉजिटिवली लिया। और उसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैम ने वर्णमाला किस तरह से अक्षर वर्ण और उससे बने शब्द बनते हैं उसको बहुत ही ब्यूटीफुली बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया, छोटे बच्चे को जो आसानी हो। उसके बाद एक मैम आई थी जिन्होंने मैथ्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राफ तरह बनाया, और उसमें उसको बढ़ते क्रम में बॉल था उसको बढ़ते क्रम में दिखाया गया, जिससे कि पता चल रहा है किस तरह से नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। जब बॉल को नीचे किया जा रहा था तो किस तरह से नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। इसको बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही मेहनत के साथ इन्होंने बनाया था, और इस तरह से ये लोग अपने क्लासेस में भी पढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय काम है।
यहाँ पर ये मैम बताती हुई कि किस तरह से ये अप हो रहा है और ये किस तरह से डाउन हो रहा है। उसके बाद एक मैम आई थी जो वर्णमाला की प्रेजेंटेशन इनका सिलेक्ट हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया कि किस तरह के, जैसे कि कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, पूर्ण विराम है, इस सब का कहाँ यूज़ किया जाता है। फिर एक सर ने बहुत ही अच्छा सा इंडिया का मैप बनाया था और उसमें उन्होंने स्टेट्स और कैपिटल को दिखाया था और उन स्टेट्स के इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को भी उन्होंने हाईलाइट किया था। इसके साथ साथ इसमें कहाँ पर नॉर्थ है, कहाँ पर साउथ है, कौन से वाटर बॉडीज़ है। जो छूट गया था तो हमारे जज ने बताया कि आपको वाटर बॉडीज़ वगैरह भी शो करनी चाहिए ताकि बच्चों को ये पता चले कि आपके इंडिया के दक्षिण में कौन सा वाटर एरिया है इसमें। फिर एक सर ने बहुत ही अच्छे से वॉल्केनिक इरप्शन को दर्शाया था, जिसमें उन्होंने इनो डाल करके हम प्रेजेंटेशन भी दी थी, जिसमें कि लाइव वॉल्केनो किस तरह से लिक्विड मैग्मा निकलता है। यहाँ पर एक मैम ने बनाया था कि व्हाट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, हम अपने प्लांट से क्या क्या मिलते हैं। और इसके अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष